बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा ज़हनी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं, जिसको देखो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है हर कोई। तो मैंने सोचा कि मैं आज डिप्रेशन के ऊपर एंजाइटी के ऊपर आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, जबकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। अच्छा, डिप्रेशन की कुछ वजूहात होती हैं। एक तो मायूसी, नाउमीदी, बेयकीनी, इसके अलावा दुनियावी मसले मसाइल जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए, फैमिली इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ से तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा अकेला सा फील करना, सोशल सपोर्ट ना होना, ज़िंदगी के डेली स्ट्रेसर जैसे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर्सनल रिलेशनशिप भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। किसी भी तरह का ट्रॉमा जैसे या कोई दुख होता है, किसी अपने का इंतकाल हो गया या कोई बुरा तजुर्बा हो गया, ये सब भी डिप्रेशन की वजह बनते हैं। इसके अलावा अल्लाह से दूरी, जब हमारा राब्ता अल्लाह से मुनक़ता हो जाता है ना, तो हम ख़ुद को अल्लाह से जुदा महसूस करते हैं, तो फिर हमें सुकून की कमी महसूस होती है। तो ये चीज़ हमारे लिए डिप्रेशन का बायस बनती है। फिर एक दूसरी चीज़ ये कि जब से सोशल मीडिया आ गया तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लगे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, वो अपने घरों में बैठी हुई हैं। जहेज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की नहीं हो रही, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। तो फिर आप लोग देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे ग्रैंड वेडिंग्स हो रही हैं, लंबी लंबी शादियाँ हो रही हैं, लाविश लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। तो इससे लोगों में एहसास से महरूमी पैदा होता है कि हमारे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ज़हनी दिमागी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, लोगों को एंजाइटी हो जाती है। फिर तो हमारा मज़हब भी ज़हनी सेहत और इमोशनल वेलबींग की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। जो लोग ज़हनी दबाव से गुजर रहे हैं वो कुरान पाक से मदद ले सकते हैं, जिसका मकसद लोगों को एक बामकसद ज़िंदगी की राह दिखाना है। तो कोई भी ऐसी बीमारी अल्लाह पाक ने पैदा ही नहीं करी जिसका इलाज अल्लाह ने रखा ही नहीं है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा होता है जब किसी को डिप्रेशन होना तो कहा जाता है कि तुम्हारा तो ईमान कमज़ोर है, तुम्हारा तो खुदा पर भरोसा नहीं है। किसी ऐसे इंसान के सामने ये बात करना जो ऑलरेडी उलझनों का शिकार है, उसको तो आपकी बात समझ में ही नहीं आएगी, उसको स्ट्रेस दे सकता है और ज़्यादा आपकी बात। हाँ, बाज़ दफ़ा हम अल्लाह पर यकीन नहीं रखते इस तरह हमें रखना चाहिए। हम खुद से ही टेंशन लेने की बजाय अल्लाह पर नहीं छोड़ते, दुनिया के चैलेंजेस से डील नहीं कर पाते, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। तो अगर किसी ऐसे इंसान से आप मिलें तो उसको समझाने के बजाय, उसको ये कहने के बजाय कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तुम्हारा खुदा पर भरोसा नहीं है, उसे अल्लाह ताला की रहमत के बारे में बताएं। अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है इस बारे में बताएं, ठीक है। उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये बताएं, उसकी परेशानी सुनें। और अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला है ना तो अल्लाह पर छोड़ दें, ठीक है। अपने अमाल की दुरुस्ती ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, अस्कार करें, ख़ासकर इस्तग़फ़ार करें। मैंने भी इस्तग़फ़ार का विर्द किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार से और नमाज से, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था इस्तग़फ़ार से। मैंने पूरा बताया भी है कि मुझे जो है ना बस ऐसा लगता था कुछ सोच ही नहीं आती थी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। लेकिन इस्तग़फ़ार का जब मैंने विर्द शुरू किया ना तो इतना ज़्यादा मुझे सुकून आया कि मेरी सारी सोचें ही चली गई, खुद ब खुद ही, दिमाग में कुछ आती नहीं थी। और मैं जो हूँ ना अंदर से सुकून मुझे अंदर से भी और दिमागी तौर पे भी माशाल्लाह से। तो जो भी लोग डिप्रेशन में हैं या सोचते हैं, आप लोग करके देखें, कसरत से आप इस्तग़फ़ार करें, फिर चेंज देखिएगा। आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि हमें बहुत ज़्यादा, मुझे जितने भी लोगों से मैंने बताया ना, उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ वाकई में इस्तग़फ़ार से हमें दिमागी सुकून बहुत मिला है। हमारी टेंशनें परेशानियाँ तो हैं, लेकिन हमें उतनी टेंशन नहीं है उनके बारे में जितनी हम पहले लिया करते थे। तो आप लोग भी इस्तग़फ़ार का विर्द करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें डिप्रेशन की वजह ही समझ नहीं आ रही, बस हमें एंजाइटी हो रही है, हमारा दिल धड़क रहा है या हमारा दिमाग चल रहा है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। होता है ना डिप्रेशन में ये चीज़ें, जिनको होगा उनको पता होगा, और बहुत ख़तरनाक ये चीज़ें, मैं गुजर चुकी हूँ इस चीज़ से। कैसा फ़ील होता है मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती थी, सुबह में जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती थी, फ़जर की नमाज़ सुनने के बाद मैं कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ना लगाती थी और हैंड फ्री लगाती थी कान में, और मैं बैठ जाती थी और मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता था। सूरह रहमान तो वैसे ही तमाम बीमारियों के लिए है, तो जो भी बीमार हैं आप सुने तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है आपका मसला बढ़ता जा रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल से मदद ले लें, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को लगता है ना कि हम क्या पागल हैं, हम क्यों जाएं, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा दिमागी बीमारियां बढ़ गई हैं, तो आपको भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, सब जा रहे हैं। तो इसको एक ऐसी चीज़ नहीं बनाएं कि हम नहीं जा सकते, ठीक है। आप लोग प्रोफेशनल से ज़रूर मदद लें, मैं कहती हूँ, ठीक है। आपको सुकून भी मिलेगा। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ना, अच्छा ये बात मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि आपको खुद को खुद सही करना पड़ता है। अच्छा, आप जाएंगे
سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے, کسی کے پاس, تو آپ کو کتنے دن تک آپ چلے جائیں گے, تھراپی آپ کتنے دن تک لے لیں گے, ٹھیک ہے, آپ اینٹی ڈپریسنٹ پل کتنے دن تک لے لیں گے, دوسرے آپ کی ہیلپ کب تک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی مدد خود کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی خود سے ٹھیک ہونے کی, کہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے, کسی ایسے انسان سے جس پہ آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے, جو آپ کا اپنا ہے, آپ کا فرینڈ ہے, کوئی بھی ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سمجھے گا اور آپ کو جج نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اس انسان سے شیئر کریں, آپ کو سکون ملے گا. اور یہ ایک قسم کی تھراپی ہے نا, کہ اپنے کسی پسندیدہ انسان سے بات کریں تو آپ کو سکون ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ جرنلنگ کر سکتے ہیں, اپنی ساری باتیں جو بھی آپ کے دماغ میں الجھن ہیں, باتیں ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو پڑھیں اور غور کریں کہ کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے. پھر آپ اپنا مائنڈ پورا لکھ دیں گے نا جو آپ کے مائنڈ میں, تو ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ اچھا یہ چیزیں میرے مائنڈ میں تھی, اور اس طرح آپ خود کو سمجھا سکتے ہیں. اچھا, پر ڈپریشن کی مین وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے مایوسی. تو آپ اپنے حالات سے پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں, یا فیوچر کو لے کر, یا کچھ بھی. پہلے تو میں کہتی ہوں اگر ایسا مسئلہ ہے آپ کو, تو انزائٹی ہو رہی ہے, تو آپ نے گہرے گہرے سانس لینا ہے, ٹھیک ہے, ڈیپ بریتھنگ کریں, ڈیپ بریتھنگ بہت زیادہ کیا اور اس کی پریکٹس کریں, یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے, اس سے آپ کا مائنڈ ایک دم ریلیکس ہو جائے. اس کے علاوہ آپ نماز پڑھیں, نماز سے اچھی تو کوئی میڈیٹیشن ہی نہیں ہے, نماز پڑھیں, اس سے زیادہ تو کہیں سکون ہی نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک کنیکشن بنائیں, اللہ پاک کو اپنا ہر مسئلہ مسائل سب بتائیں. اگر آپ انسانوں سے گھبراتے ہیں, لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں, تو سب سے اچھا تو یہ کہ آپ اللہ کو بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم بتاتے ہیں تو ہمیں سکون کتنا زیادہ ملتا ہے, اور اللہ کی ذمہ ہم نے ایک چیز کر دی نا, تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ اس کو خود سنبھال لیں گے, ٹھیک ہے. تو اور اذکار بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور بعض دفعہ آپ اکیلا پن کا شکار ہو جاتے ہیں, اس سے بھی انسان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سوشل کریں, لوگوں سے گھلے ملیں, تو ایک سوشل کنیکشن بنائیں, اور فرینڈس میں بیٹھے ہیں, فیملیز میں بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اپنی, تو اس سے بھی کافی ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی آپ ڈپریشن میں ہیں, تو آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈھونڈیں, کوئی گول سیٹ کریں, اور ایک بامقصد زندگی جو ہے نا آپ کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے, اور خود کو بہت بہت زیادہ بزی رکھیں. تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہوگا نا, پھر آپ اسی کے بارے میں لگ جائیں گے اس چیز میں, تو پھر آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا, ڈپریشن میں آپ کیسے جائیں گے. اور دوسری چیز, خود کو سب سے زیادہ بزی رکھیں. تو کہتے ہیں نا کہ بزیسٹ پرسن از دا ہیپیسٹ پرسن. جتنا آپ بزی رہیں گے اتنا آپ خوش رہیں گے, آپ کو اوور تھنکنگ ہوگی, نہ آپ کچھ سوچیں گے, نہ آپ کو انزائٹی ہوگی, نہ ڈپریشن ہوگا. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بزی رکھیں, اور ایک ہیلدی لائف گزاریں. نہ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہوں گی, یہ تو بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے نا, اس پر جتنی بات کی جائے کہ پہلے بھی میں کر چکی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر رسپانس دیکھوں گی اچھا آیا تو پھر دوبارہ سے اس بارے میں بات کروں گی, اور بھی باتیں کرنی ہے مجھے بہت ساری. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.